दोस्तों, आज से पहले क्या आपने कभी ऐसे वोल्केनो के बारे में सुना है जिसके कारण एक वाटर लेक बना हो? या फिर कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि आखिर जीसस क्राइस्ट भी तो एक इंसान ही थे, तो उनके रिमेन्स कहाँ गए? अगर हाँ, तो आज की वीडियो में हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने वाले हैं। साथ ही आपको इसी तरह दुनिया की नजरों से छिपी हुई रहस्यमय जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप हक्के बक्के रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, क्लॉपफेंस्टाइन कासल। ये एक तरह का केव कासल है जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है और इस केव कासल को क्लॉपफेंस्टाइन केव कासल नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल एक माउंटेन के कोने पर मौजूद है। ये कासल माउंटेन के टॉप पर नहीं बल्कि फ्लैट क्लिफ वॉल पर बना हुआ है, जहां इसके चारों ओर एक दीवार बनी हुई है और इसके साथ ही इसमें एक छोटी सी जगह है जहां से इसके अंदर जाने का रास्ता है। और इसके बावजूद भी अगर आपको वहां जाना है तो आप कई सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर चढ़कर इस किले तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस तक पहुंचने के लिए ना तो किसी तरह के स्टेयर्स हैं और ना ही कोई और रास्ता। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है कि इस केव कासल को क्यों बनाया गया था, लेकिन रिसर्चर्स ने हाल ही में इस बात का पता जरूर लगा लिया है कि इसे साल 1312 में बनाया गया था। नंबर 9, द टूम्ब ऑफ जीसस। दोस्तों, इसकी खोज साल 1980 में यरूशलेम से केवल 3 मील दूर ईस्ट यरूशलेम में की गई थी। दरअसल वहां पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उसी दौरान वहां एक स्टोन कट टूम्ब को खोजा गया और शुरुआत में उसे देख सभी शॉक हो गए। जब उस टूम्ब की जांच पड़ताल की गई तो जो बात सामने निकल कर आई उसने तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसका दी। दरअसल उसके अंदर जो स्केलेटन्स या बोन्स मौजूद थे वो मेरी यानी जीसस की मां और मेरी मैगडलेन यानी जीसस की पत्नी के थे और इसका खुलासा कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ने किया था। साथ ही एक बॉक्स में जीसस के रिमेन्स भी थे। पर असल में ये कहानी यहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से कुछ और चीजें ऐसी भी मिली जिससे जुडाह के होने के सबूत थे। इन सभी चीजों को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अंदाजा लगाया कि ये टूम्ब जीसस का फैमिली टूम्ब है और इसी कारण से इसे टालपियर टूम्ब नाम दे दिया गया। लेकिन आज भी कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये सच में जीसस क्राइस्ट का ही चर्च है, तो इसका पुख्ता सबूत किसी के पास भी नहीं है। नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाज बर्मुडा। बर्मुडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज गायब हो जाते हैं और उसे अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती हैं। पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 एयरप्लेन्स गुम हो चुके हैं और 1000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बर्मुडा ट्रायंगल को कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हुडू सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। आपको बता दें कि ये बर्मुडा ट्रायंगल ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा है और सबसे पहले इसकी जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था ये इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। पर अगर देखें कि यहाँ से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं, तो इस पर कई रिसर्च हुई है, लेकिन रिसर्च इसका कोई पुख्ता कारण अब तक पता नहीं कर पाए हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का मौसम का खराब होना और वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अब तक हुई सभी घटनाओं की एकमात्र वजह है। नंबर 7, माउंट डूम। ये बात हाल ही की है जब स्पेस में मौजूद एक एस्ट्रोनॉट ने धरती की अजीब ही फोटो क्लिक की थी और वो इमेज कहीं और की नहीं बल्कि माउंट रुआफुआ की है, जो न्यूजीलैंड में मौजूद है और इस जगह पर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव वोल्केनो मौजूद है। आपको बता दें कि इस माउंट को माउंट डूम के नाम से लॉर्ड्स ऑफ रिंग ट्रायोलॉजी में भी बताया गया है, जो वाकई में पूरी दुनिया की सबसे फैसिनेटिंग प्लेसेस में से एक है। और हाँ, माउंट डूम के ऊपर एक हॉट वाटर लेक भी है, जिसके पानी का टेम्परेचर कभी कभी 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, पर ज्यादातर समय ये एक हॉट स्प्रिंग जितना ही गर्म रहता है। अब अगर आपके मन में इस वाटर लेक में नहाने का विचार आ रहा है तो आप उस विचार को भूल जाइए, क्योंकि इसका वाटर पूरी तरह एसिडिक है, क्योंकि वोल्केनो में ज्यादातर केमिकल गैसेस ही मौजूद होती हैं। वैसे अगर कभी ये वोल्केनो इरप्ट हुआ तो ना केवल न्यूजीलैंड के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। नंबर 6, द पुक्सेर लॉक केव कासल। दोस्तों, ये पुक्सेर लॉक केव कासल ऑस्ट्रिया में मौजूद है। मर वैली से भी करीब 75 फीट ऊंचा है। ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो पता लगता है कि पुक्सेर लॉक केव कासल 2 केव्स जितना ही छोटा है। यह किला देखने में ऐसा मालूम होता है कि जैसे इसे जानबूझकर किसी से छिपने के लिए बनाया गया हो। इसके बारे में कई सारे रूमर्स हैं। कोई कहता है कि ये कासल एक प्यार करने वाले जोड़े के द्वारा छिपने के लिए बनाया गया था, तो वहीं दूसरी ओर एक और कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार कहा जाता है कि ये कासल हॉन्टेड है, वो भी एक ऐसे आदमी से जिसकी कोई परछाई नहीं है। साथ ही बहुत से लोग दावा करते हैं कि ये अमावस की रात को आसपास की छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप कर उनकी बलि भी देता है। ये कहानी भले ही सुनने में मजेदार लग रही हो, लेकिन अगर ये कहानी सच है तो ये कासल बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मिस्ट्री ये भी है कि आज तक किसी को इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नंबर 5, द वैली ऑफ द गोल्डन ममीज। दोस्तों, ये वैली ऑफ ममीज असल में एक ग्रेको रोमन टूम्स का ग्रुप है जो इजिप्ट के वेस्टर्न डेजर्ट में बिहारियन ओएसिस में मौजूद है। आपको जान लेना चाहिए कि इस जगह से साल 1996 में जाही हवास और उनकी कलीग्स की टीम ने एक एक्सकेवेशन के दौरान 250 से ज्यादा ममीज को खोजा था और जब उन ममीज की कार्बन डेटिंग की गई तो पता लगा कि वो ममीज 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इसके साथ ही इन ममीज को कुल 4 कैटेगरीज में बांट दिया गया था, जिसमें से पहली कैटेगरी में 60 ममीज थी जिनके ऊपर गोल्ड फेस मास्क मौजूद थे और वो कई गारमेंट्स पहने हुए थे, और वहीं दूसरी कैटेगरी वाली ममीज के ऊपर कई गॉड और गॉडेसेस की कार्विंग बनी हुई थी। इतना ही नहीं, तीसरे वाले कैटेगरी में रखी ममीज को सेरेमिक कॉफिन्स में खोजा गया था जिनके ऊपर गोल्ड का एक तिनका तक मौजूद नहीं था, और वहीं चौथे वाले को लिनन कवरिंग नाम के डिजाइन से कवर किया गया था।
नंबर 4, द एंशिएंट रिलीजन ऑफ लेक टिटिकाका। माचू पिचू आज के समय दुनिया की सबसे फेमस जगहों में से एक है जहां से इनका सिविलाइजेशन के सबूत मिलते हैं। पर पेरू में एक ऐसी भी जगह है जहां एंडेस के सबूत में मिलते हैं और उसे टिवानाको के नाम से जाना जाता है, पर आज के समय वहां बहुत कम ही आर्किटेक्चर मौजूद है। ये जगह फेमस लेक टिटिकाका के पास ही स्थित है। इसके साथ ही टिवानाको माचू पिचू की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट है। इस जगह पर कई तरह के स्टोन वर्क भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे अद्भुत है वहाँ मौजूद एक गेटवे, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि उस गेटवे का इस्तेमाल लोग दूसरी दुनिया में आने जाने के लिए किया करते थे। इसके साथ ही ये जगह भी द ग्रेट फ्लड का शिकार हुई थी, पर इसके बावजूद भी इसके कुछ आर्किटेक्चर आज भी मौजूद हैं, जो प्राचीन कला की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 3, कैटाकॉम्ब ऑफ डोमिटिला। रोम की स्ट्रीट्स के नीचे 10 मील लंबा एक कैटाकॉम्ब है, जिसे सेंट डोमिटिला कैटाकॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है। ये कैटाकॉम्ब्स कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि अगर आप एक रास्ते से अंदर जाते हैं तो हो सकता है कि आप उसी रास्ते पर वापस आ जाएं। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कैटाकॉम्ब एक एंट नेस्ट की तरह बनी हुई है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये कैटाकॉम्ब पूरा का पूरा एक सिटी है, जिसमें करीब 26,000 टूम्स मौजूद हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सिटी में 26,000 टूम कैसे आए? तो आप जान लीजिए कि 2nd सेंचुरी एडी में इस सिटी के अंदर क्रिश्चियंस का आना माना था और इस जगह पर इतने लोग मरे कि उन्हें जमीन में दफनाने की जगह तक नहीं थी, जिस कारण से इस कैटाकॉम्ब को बनाकर उन्हें दफनाया गया। इस कैटाकॉम्ब में एम्परर वेस्पेसियन, एम्परर टिटस और एम्परर डोमिटियन की पूरी फैमिली भी शामिल थी और इस जगह को इसी तरह 5th सेंचुरी तक उपयोग में लिया गया था। नंबर 2, राखी गढ़ी। भारत और पाकिस्तान में पाया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता अब तक ज्ञात सभी सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन है। इसकी खोज 1921 में हुई। इसका विकास सिंधु के किनारे हुआ था। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कलिबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखी गढ़ी इसके मेन सेंटर थे। कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार तो इस सभ्यता ने 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक राज किया है। वहीं पहले की खुदाई और शोध के आधार पर यह माना जा रहा था कि 2600 ईसा पूर्व यानी आज से 4617 वर्ष पहले हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी जगहों पर किसी सभ्यता की स्थापना हुई थी। रिसर्चर्स ने इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन से 10,000 वर्ष पूर्व की सभ्यता के प्रमाण भी खोज निकाले थे, लेकिन साल 2014 के दिसंबर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। नंबर 1, द टेम्पल ऑफ हर्क्यूलिस। दोस्तों, ये टेम्पल ऑफ हर्क्यूलिस सिसिली के एग्रीगेंटो में मौजूद है, जो आज से करीब 2600 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये टेम्पल ग्रीक हीरो हर्क्यूलिस के लिए बनाया गया था, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो ये टेम्पल ऑफ कॉन्कॉर्डिया से करीब 1 मील की दूरी पर ही स्थित है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि कॉन्कॉर्डिया नाम का ये टेम्पल अब तक का सबसे अच्छी तरह प्रिजर्व ग्रीक टेम्पल है। हालांकि द टेम्पल ऑफ हर्क्यूलिस आज भी साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है और इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि ये है कि अब तक साइंटिस्ट ये पता नहीं कर पाए हैं कि इसे किसने बनवाया था, जिस कारण से इसको बनाने के पीछे का मकसद भी रहस्य है। साथ ही इस टेम्पल के बारे में और कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, ना ही किसी हिस्ट्री की किताब में और ना ही किसी महान राइटर के द्वारा। वैसे आपका इसके बारे में क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।